मामा हम क्रिसमस की शॉपिंग कब करेंगे? बेटा हम जल्द ही क्रिसमस की शॉपिंग करेंगे। मामा मेरी सारी फ्रेंड्स और हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? बेटा मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि आपने मुझसे ये सवाल किया। आज हम एक कहानी की मदद से सीखेंगे कि यीशु मसीह इस दुनिया में कैसे आए और उनके आने का मंसूबा क्या था। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। ये कैसा सलाम है? ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि देख खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा अपने बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराना पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? रूहुल कुदूस तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार एलिशबा के बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब जो भांज कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि ऐसा हुआ कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदूस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा, और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और ये सब इसलिए होगा कि जो नबी की मार्फत लिखा है वो पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था। क्या ये ख्वाब था या आलमी बेदारी? क्या मुझे वाकई ही उनको अपने यहाँ ले आना चाहिए? हाँ, मुझे मरियम को अपने यहाँ ले आना चाहिए। और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया, और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदिया के एक शहर को गई, और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर सलाम किया। और जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा, और एलिशबा रूहुल कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में से मुबारक है, और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदा की माँ मेरे पास आई, और देख ज्यों ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा खुशी के मारे मेरे रहम में उछल पड़ा। मेरी चाहे करती बढ़ाई खुदा की, खुशी उसने मेरी रूह को अता की। मेरी चाहे करती बढ़ाई खुदा की। और मरियम 3 महीने
महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करते और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, चलो बेहतर हम चले, आज सर्दी कुछ ज्यादा नहीं है। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। दरबान मजूसियों का हाजिर करो। मजूसी हाजिर हो। मजूसियों की क्या खबर है? यहूदियों का बादशाह जो पैदा होने वाला है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब से इसका सितारा देकर हम उसे सीधा करने आए हैं। बादशाह? कैसा बादशाह? मैं किसी बादशाह को नहीं जानता। मेरे होते हुए कोई और बादशाह? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। एक जंगल में 2 शेर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। एक सल्तनत में 2 बादशाह, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। काहिन को हाजिर करो। काहिन हाजिर हो। काहिन, क्या खबर है? मूसा की शरीयत के मुताबिक यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ए यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं। तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत बने इस्राएल की गवाही करेगा। मजूसियों, जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे भी खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासर से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। नासरत। आपका नाम? जोसेफ। और आपकी बीवी का नाम? मैरी। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। जी क्या काम है आपको मुझसे? क्या हमारे लिए सराय में रात गुजारने की जगह है? जी नहीं, मेरे पास तो कोई जगह नहीं है, मेरे पास सराय बिल्कुल फुल है। जरा ठहरे, मैं आपको देखकर बताता हूँ। जी मेरे पास अस्तबल में थोड़ी सी जगह है, अगर आप उसमें रात ठहरना चाहें तो ठहर सकते हैं। और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबा और मोर उसको नजर किया।
बच्चों, आज की कहानी से आपको कैसा लगा? आज की कहानी से आपने सीखा है? मुझे खुशी हुई कि हमने आज की कहानी से बहुत कुछ सीखा है और हमने ये जाना है कि ये खुदावंद का असली प्लान था और यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमारे निजात दहिंदा बने और हमारे लिए कुर्बानी दी।